गोपाल जी, धन्य हो आप। एक गांव में मदन लाल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर मदन लाल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश मदन लाल की पत्नी अचानक चल बसी। मदन लाल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर फिर वह अपने काम पर वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर बैठे। परंतु मदन लाल न माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है, तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है। तो उन्होंने गोपाल जी को भूलवश अलमारी में रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग ना लगता। मदन लाल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया, तो रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी मदन लाल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? मदन लाल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कि कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था। अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है कि बाबा आज गुड़ ना दोगे? मदन लाल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ ना दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में ही किसी का बच्चा होगा। मदन लाल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहां से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक मदन लाल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। मदन लाल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया, तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। मदन लाल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब मदन लाल वहां ना आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और बोले, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब लाकर दिए, लेकिन वह तो कहते, मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन न हुआ और मदन लाल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। घर जाकर कहती, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी। आज आप आए नहीं तो गुड़ खाए बिना वह मान नहीं रहा। मदन लाल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद में फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन मदन लाल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते, जो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा, तो सबने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई भी बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे कह रहे हों, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। मदन लाल सोचने लगे कि यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वह कहने लगे, हे गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख के उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। निर्मल मन से जिसने भी भगवान की सेवा की है, उनको भगवान ने कभी भी निराश नहीं किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।